हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द वैल्यू चेन। मतलब कि वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हार्वर्ड्स माइकल पोर्टर हैज proposed द वैल्यू चेन एज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग वेज टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू। मतलब कि हार्वर्ड माइकल पोर्टर ने कहा था कि ये वैल्यू चेन एक प्रोसेस है जिससे कि आप क्या कर सकते हो। उन्होंने वैल्यू चेन टूल ये बनाया था जिससे कि आप ना आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत अलग अलग तरीके की अपने कस्टमर को ना मोर कस्टमर मतलब कस्टमर वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एवरी फिल्म इज अ सिंथेसिस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म टू डिज़ाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब इस मॉडल का मतलब मेन बात क्या था कि ना हर एक की जो एवरी फिल्म वो क्या करती है, सिंथेसिस करती है कि इनका एक्टिविटीज़ का परफॉर्म मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है ताकि परफॉर्म टू डिज़ाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट, ताकि अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9 स्ट्रेटेजिक रेलिवेंट एक्टिविटीज़, 5 प्राइमरी एंड 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज क्रिएट वैल्यू एंड कॉस्ट इन अ स्पेसिफिक बिजनेस। अपना ये तो उन्होंने बोला कि ना जो एवरी जो हर एक फिल्म होती है वो सिंथेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ होती है और एक्टिविटीज़ होती है और एक्टिविटीज़ किस लिए परफॉर्म होती है ताकि कुछ डिज़ाइन कर सके, कुछ प्रोड्यूस, मार्केट एंड डिलीवर कर सकें। पर इधर उन्होंने बाद में 9 स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट उसी के रेलिवेंट उन्होंने एक्टिविटीज़ बोली जो कि 5 प्राइमरी एंड 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज़ है। कौन कौन सी है पढ़ते हैं। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें फर्स्ट आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और ब्रिंगिंग मटेरियल्स इनटू द बिजनेस, समझ में ये मैं बस पढ़ रहा हूँ। सेकंड ऑपरेशंस और कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। थर्ड आता आउटबाउंड लॉजिस्टिक और शिपिंग आउट फाइनल प्रोडक्ट्स। फोर्थ इज मार्केटिंग विच इंक्लूड सेल्स एंड फिफ्थ इज सर्विस, ठीक है। इसमें समझाने से कुछ नहीं था, ठीक है। देन आता अगला स्पेशलाइज्ड मार्केट डिपार्टमेंट्स हैंडल द सपोर्ट एक्टिविटीज़, मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हैंडल करते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़। सपोर्ट एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आती है। फर्स्ट आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब कि पर्टिकुलर कोई चीज़ बनाने के लिए किसी चीज़ को खरीदना, ठीक है। और सेकंड आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। थर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फोर्थ फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड करता है। जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल एंड गवर्नमेंट अफेयर्स। द फिल्म्स टास्क इज टू एग्जामिन इट्स कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस इन ईच वैल्यू क्रिएटिंग activity, benchmarking against competitors and look for ways to improve। मतलब कि जो हर एक जो फिल्म में उनको टास्क क्या है, एग्जामिन करना अपने कॉस्ट को और परफॉर्मेंस को हर एक वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी, हर एक वैल्यू मतलब प्राइमरी में अगर हम थर्ड वाले की बात करें जो कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक या शिपिंग आउट फाइनल प्रोडक्ट्स, तो उनको उसमें ना एग्जामिन करना होगा कि उसमें हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। देन और उनको बेंचमार्क मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर के साथ में भी अपने आप को कंपेयर करना होगा और अपने आप को उसके साथ में इम्प्रूव करना होगा। एंड लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव। Managers can identify the best of class practices of the world's best companies by consulting customers, suppliers, distributors, financial analysts, trade associations, and the media to see who seems to be doing the best job. Even the best companies can benchmark against other industries if necessary to improve their performance. General Electronics has benchmarked against P&G as well as developing its own best practices। इसमें क्या क्या है कि जो मैनेजर्स है वो मैनेजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ट ऑफ क्लास प्रैक्टिसेस की जो ना बेस्ट कंपनीज है वो क्या 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 कर रहे हैं, उनको उनके साथ बेंचमार्क करके उनसे मतलब कि बोले तो अपने उनके साथ कंपेयर करके वो क्या अच्छा कर रहे हो क्या बुरा कर रहे हो। जो अच्छा कर रहे हैं उसको अपने कंपनी में इम्प्लांट करना है, उसको अप्लाई करना अपनी कंपनी के अंदर। और ये छोटी कंपनी जरूरी नहीं, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को देखेगा, ये बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को भी देख के कर सकती है। जैसे एग्जांपल है जनरल मोटर, वो ना बेंचमार्क करता है P&G के साथ में, उनका प्रोसेस देखता है कैसे और उसी की अपने ना बिजनेस में अप्लाई करता है, ठीक है, ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छे वैल्यू प्रोवाइड कर सके। The film success depends not only how well each department performs its work but also how well the company coordinates departmental activities to conduct और business processes. This process include मतलब कि जो फिल्म की जो सक्सेस है उसी पे ना इन इस डिपार्टमेंट के ना वर्क पे डिपेंड नहीं करती कि उनका वर्क कितना अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, बल्कि इस पे भी डिपेंड करती है कि ना जो कंपनी के जो डिपार्टमेंट है कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, जैसे कैसे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं ताकि जो कोर बिजनेस प्रोसेस है उसको कंडक्ट कर सकें। जैसे कि ना मार्केट सेंस प्रोसेस, गैदरिंग एंड एक्टिंग अपॉन इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट,
द न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, द कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, द फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इन सब में क्या है, इन सब में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और इन हर एक डिपार्टमेंट को क्या होगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा ताकि वो कोर बिजनेस प्रोसेस को अच्छे से कंडक्ट कर सके, ठीक है। Then strong companies are re-engineering their workflows and building cross-functional teams to be responsible for each process. Ford established a cross-functional team to help reduce work usage per vehicle by 30%. इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि ना, जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन है खुद की, वो क्या कर रहे हैं आजकल, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने वर्क फ्लोज को एंड वो क्रॉस फंक्शनल टीम्स बिल्ड कर रहे हैं टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच प्रोसेस, ताकि है ना हर कोई अपने अपने प्रोसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब क्या होता है कि ना, कोई हर अलग अलग डिपार्टमेंट के ना बंदे हैं और उनको अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग नॉलेज है, फिर भी वो एक साथ काम कर रहे हैं अपने एक बिजनेस के, क्योंकि उनका जो बिजनेस मतलब कि अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, पर जो उनका मेन गोल है वो सेम है, मेन विजन क्या है, सेम है, क्योंकि वो एक ही बिजनेस के अंदर है, तो विजन क्या होगा, सेम। तो इन्हीं को बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम, ठीक है। अ फिल्म ऑल्सो नीड्स टू लुक फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज बियॉन्ड इट्स ओन ऑपरेशंस इन द वैल्यू चेन ऑफ suppliers, distributors, and customers. Many companies today have partnered with specific suppliers and distributors to create a superior value delivery network, also है called a supply chain। मतलब कि हर एक फिल्म को ना अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देखना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, बियॉन्ड इट्स ओन ऑपरेशन इन द वैल्यू चेन ऑफ सप्लायर्स, मतलब खुद के ऑपरेशन, जो खुद का वैल्यू चेन ऑपरेशन है उससे बियॉन्ड, उससे बाहर भी देखना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कि कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो लेके आ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनी वो पार्टनर कर रही है स्पेसिफिक सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, ताकि वो एक ना वैल्यू सुपीरियर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बिल्ड कर सकें, और उसको हम क्या बोलते हैं, एस एन सप्लाई चेन भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ने वाले हैं, या अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। सो बी रेडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो ठीक है, बाय।